हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना एंड वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ टेक टॉक न्यूज़। और आज इस न्यूज़ में बात करेंगे मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, जो बाइडन के मून पे जाने के प्लान के बारे में, एक खुशखबरी फॉर द AMD CPU ओनर्स और द प्रोबेबल CPU ओनर्स, और दुख भरी कहानी फॉर द NVIDIA GPUs। तो सबसे पहले बात करते हैं मर्सिडीज़ के हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल की। बेसिकली अब आपको अपनी मर्सिडीज़ कार का रिचार्ज कराना पड़ेगा। आपको हर साल $1200 का एक पेमेंट करना पड़ेगा ताकि आपकी कार 0 to 100 की स्पीड 1 सेकंड जल्दी पकड़ सके। बेसिकली मर्सिडीज़ की EQ सीरीज़ के इलेक्ट्रिक कार्स के लिए उन्होंने एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया, जिसमें जब आप उसको खरीदते हैं तो आपके जो डायनेमिक मोड होता है कार का, उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगी। कार में ऑलरेडी वो पोटेंशियल है, उन्होंने जो मोटर्स फिट की हुई है कार के अंदर वो उस स्पीड की ऑलरेडी केपेबल है, लेकिन उसको अनलॉक करने के लिए आपको $1200 पे करना पड़ेगा। अभी पहली बार नहीं है जर्मन कंपनी कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन मॉडल ला रही है अपने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। थोड़े कुछ महीने पहले BMW को भी काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था बिकॉज वो $18 पर महीने की एक सब्सक्रिप्शन सर्विस लाया था, जिसमें वो हीटेड सीट्स बेच रहे थे। कोई पर्सन, कोई कंज्यूमर ना किसी भी चीज़ का ओनर नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहाँ पे एडोबी के लिए आप सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं, जबकि आपको आप टेक्निकली उस सॉफ्टवेयर को पहले ओन कर सकते थे, अब आप उसको रेंट पे ले रहे हैं। इसके अलावा आपने हाल ही में सुना होगा जैसे कि जो कलर्स हैं, जो पैंटोन स्पेसिफिक कलर्स हैं, उनको अगर आपको यूज़ करना है तो पैंटोन को आपको $14 हर महीने देने पड़ेंगे ताकि आप अपना काम ठीक से कर सके। तो आई डोंट नो, मतलब अगर आप प्लान कर रहे थे EQ सीरीज़ की मर्सिडीज़ खरीदने का तो ज़रूर एक बार इस प्लान को देख ले। अब मैं सोच रहा हूँ $1200 में तो कुछ लोगों के आराम से शायद पूरी साल का ट्रैवल खर्चा निकल जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, स्पेशली द EQ सीरीज़। यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको स्पीड चाहिए 1 सेकंड फास्ट या फिर आपको ज़्यादा पैसे बचाने इन योर लॉन्ग रेंज ट्रैवल्स। ऐसे सब्सक्रिप्शन सर्विसेज का नाम सुनकर ना जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी परेशान है और उन्होंने प्लान किया है कि वो धरती छोड़ के जा रहे हैं। अब बाइडन का तो नहीं पता कब जा रहे हैं, लेकिन नासा वालों ने एक मिशन ऑन कर दिया है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन, जिसमें वो उन्होंने अपना पहला स्पेस रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट छोड़ा है फॉर द मून। वो बेसिकली दोबारा जा रहे हैं काफ़ी टाइम बाद मून पे बसने के लिए। आई एम नॉट श्योर बसने के लिए, लेकिन कुछ खोजने के तो ज़रूर जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो जाके काम करने वाले हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और दूसरी कंट्रीज़ की थोड़ी हेल्प करेंगे मून मिशन वगैरह पे। साथ ही कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाएंगे मून के ऊपर ताकि वो ज़्यादा डीप लेवल पे रिसर्च कर सके ऑफ द यूनिवर्स। और साथ ही कुछ सिचुएशनल अवेयरनेस, मुझे इसका एग्जैक्टली पता नहीं। अगर आप लोगों को नहीं पता, अमेरिका काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर हेल्पिंग पुअर कंट्रीज़ फॉर देयर ऑयल। वो जाके उनकी मदद करते हैं और उनसे तेल लेते हैं बहुत ही प्यारे ढंग से। अब मुझे लगता है अमेरिका का अगला मिशन है टू टेक द रिसोर्सेज, और नॉट टेक द रिसोर्सेज, फाइंड द रिसोर्सेज एंड उसको किसी तरीके से भलाई के लिए यूज़ करेंगे। अब देखो, हम में से कई लोग मून पे तो शायद गए नहीं है, 1-2 लोग गए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हमारा कचरा वहाँ पे पहुँच चुका है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मून पे ऑलरेडी हमारे टूटे हुए स्पेस क्राफ्ट्स हैं फ्रॉम चाइना, फ्रॉम अमेरिका। साथ ही वहाँ पे बहुत सारी गोल्फ बॉल्स भी है और बहुत ही स्पेसिफिक नंबर ऑफ 100 बैग्स ऑफ ह्यूमन पूप। अब मुझे नहीं पता वो कैसे पहुँचे या फिर ये अपने कुछ इंडियंस का काम है, आइडिया नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। होप यही है कि मोदी जी भी कुछ ना सफाई मून अभियान कुछ लॉन्च करे और मून की सफाई भी करके ख़त्म करे। हमारी अगली न्यूज़ है AMD डर चुका है। यस, AMD डर चुका है, पता नहीं किससे, लेकिन किसी ना किसी से डर चुका है और उन्होंने अपने प्राइसेस हर जगह ड्रॉप कर दिए, इंटरनेशनली एज वेल एज इंडिया। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ उन्होंने अपने 7000 सीरीज़ के सारे प्रोसेसर्स का प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वो क्रिसमस सेल्स की वजह से है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि टेम्प्रेरी सेल्स है, ये प्राइस कट सब टेम्प्रेरी है, लेकिन चांसेस ये है कि ज़्यादा परमानेंट चेंजेस हैं। एंड उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज इंटेल उनको परेशान कर रहा है विद द परफॉर्मेंस एंड द प्राइस ऑफ 13th जनरेशन प्रोसेसर्स। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि इंटेल इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव फॉर इट्स प्राइस सेगमेंट एंड परफॉर्मेंस सेगमेंट, एंड उसकी वजह से AMD के प्रोसेसर ज़्यादा ओवर प्राइस लग रहे थे। उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए, थोड़ा अपने मदरबोर्ड प्राइसेस को थोड़ा ठीक करने के, मतलब जस्टिफाइबल बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रोसेसर्स के प्राइसेस कम कर दिए। जहाँ पे 7950X ऑलमोस्ट 66,000 रुपीज़ का बिक रहा था, अब वहाँ पे सीधा 6,000 रुपये का डिस्काउंट है। सेकेंडली जो 7600X था उसका प्राइस है 28,000, लेकिन अब उसका प्राइस हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 24,000 to 25,000, जो मेरे ख्याल से जस्टिफाइबल प्राइस और एक्चुअली लॉन्च होने के टाइम भी यही प्राइस होना चाहिए था। अब 7700X एंड 7800X के भी प्राइसेस गिरे, लेकिन मैं सच बताऊं मैं उनको रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज दो इवन आफ्टर द प्राइस कट दे डोंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। इट्स बेटर कि आप 13600K वगैरह 13700K खरीद लें। लेकिन इस खुशखबरी के बाद अब आती है बारी एक दुख खबरी वर्ड होता है, जो भी हो। पिछले 10 सालों में ये साल GPU सेल्स के लिए सबसे खराब रहा है, और ये सिर्फ कस्टम मार्केट में नहीं, OEM मार्केट में भी इसका हाल दिख रहा है। जनरली ये जो सीज़न होता है, जो 3rd क्वार्टर जिसको कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा शिपमेंट्स का टाइम होता है, जहाँ पे PC कंपोनेंट्स वगैरह बिकॉज ऑफ
अमेरिकन बैक टू स्कूल सेल्स या फिर उनके क्रिसमस टाइम या फिर इंडिया में दिवाली वगैरह का जो सीज़न होता है उसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा सेल्स होती है कंपोनेंट्स की। लेकिन इस बार बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़ ऐसा नहीं हो रहा। उससे कई सारे रीजंस बताए गए हैं। उसमें एक रीज़न तो है कि जैसे माइनिंग बूम जो था वो लाइक है ना बहुत ही ख़त्म हो चुका है। जो चाइना के जो लॉकडाउन से कभी भी लॉकडाउन वहाँ पे लग जाते हैं, जब लॉकडाउन लगते हैं तो पूरा सप्लाई चेन हिल जाता है वहाँ से और सप्लाई में प्रॉब्लम आती है। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है ओवरफ्लो ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब वो सप्लाई एंड डिमांड वाली बेसिक इकोनॉमिक्स वाली बात है कि इतनी ज़्यादा सप्लाई थी GPUs की कि कोई खरीद ही नहीं रहा। ज़्यादा स्पेसिफिक रीज़न है द GPU प्राइसेस आर वेरी हाई। मतलब अगर हम लोग देखें AMD का भी जो नया GPU वो फ्लैगशिप वाला GPU $1000 का है। अगर हम लोग NVIDIA की बात करें वो $1600 का है। अब आई नो वो सुनने में अच्छा लगता है और मे बी शायद ना वैल्यू फॉर मनी भी लगे कि $1600 या $1000 में आपको इतनी परफॉर्मेंस मिल रही है, लेकिन इट्स नॉट चीप फॉर अ GPU। $1000 में लोगों का पूरा गेमिंग पीसीज बन जाता 2 साल पहले। सो दिस प्राइस इंक्रीज इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस की जिसकी वजह से हमारे GPUs नहीं सेल हो रहे। लेकिन बाय चांस आपने GPU खरीद लिया है और आप उसको ओवरक्लॉक करने का सोच रहे थे या फिर उसका टेम्परेचर्स वगैरह चेक करना चाहते थे, तो ध्यान रखिए, सावधान सावधान क्या बोलते हैं वो, बेसिकली बात ये है कि MSI आफ्टरबर्नर्स एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूटिलिटी है और एक मेरे ख्याल से एसेंशियल यूटिलिटी है। अगर आपके पास एक है ना NVIDIA या फिर कोई भी GPU है जिसके थ्रू आप ना मॉनिटर कर सकते हैं अपने टेम्परेचर्स वगैरह और साथ ही है ना अपने GPU को ओवरक्लॉक या अंडरवोल्ट वगैरह कर सकते हैं। अब कुछ दुष्ट प्राणियों ने उस सॉफ्टवेयर को मैलवेयर से भर दिया है। मतलब बेसिकली वो कर क्या रहे हैं कि वो गूगल एड्स वगैरह के थ्रू अपने लिंक को मेन पेज पे पब्लिश कर रहे हैं और जिसको अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन जिसको टेक्नोलॉजी या फिर गूगल लिंक्स के बारे में ठीक से नहीं पता, वो पहले लिंक को क्लिक कर रहे हैं और जब वो डाउनलोड कर रहे हो उस आफ्टरबर्नर सेटअप को, आपको सामने तो आफ्टरबर्नर दिख रहा है लेकिन बैकग्राउंड में आपके एक माइनिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है जो मोनेरो माइन कर रहा है और उसको लाइक सर्वर्स के थ्रू उन दुष्ट प्राणियों के हाथों पहुंचा रहा है, उनके वॉलेट्स में भर रहा है। सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप टेक्सपॉट जैसे वेबसाइट से डाउनलोड कर ले अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा सेफ रहना है, बिकॉज वो जनरली है ना पूरा चेक वगैरह करने के बाद ही वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो इट्स बेटर कि वो आप यूज़ करें। तो खुशखबरी उन लोगों के लिए जिनको 4090 के लिए या फिर अपने 4080 के लिए एक हाई एंड मॉनिटर चाहिए था। LG अनाउंस कर रहा है वर्ल्ड का पहला 1440 240 हर्ट्ज OLED मॉनिटर जो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आने वाला है। ओके, वो रीजनेबल प्राइस है $1000, लेकिन मेरी बात सुन लो पूरी, बिकॉज जनरली OLED मॉनिटर्स इतने सस्ते नहीं होते। जनरली उनके प्राइस रेंज $1500 $2000 तक चली जाती है। मैं एक उंगली पे गिन सकता हूँ कितने ज़्यादा हाई स्पीड OLED मॉनिटर्स मार्केट में अवेलेबल है। उस हिसाब से ये प्राइस काफ़ी अच्छा है। अब बाकी फीचर्स की बात करें, 27 इंच का है, काफ़ी 0.3 मिलीसेकंड्स का रिस्पॉन्स टाइम ये क्लेम कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्लेम क्या है, वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज OLED मॉनिटर्स का अगर आपको नहीं पता कि उनकी रिस्पॉन्स टाइम्स जो ब्लर परफॉर्मेंस है, मोशन ब्लर परफॉर्मेंस, वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं कंपेयर टू IPS VA या फिर इवन TN पैनल्स। दूसरा एडवांटेज उनके पास होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो, जो ब्लैक्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा डीप ब्लैक्स है। मतलब आप समझ लीजिए आपको एक आईफोन के फ़ोन की क्वालिटी या सैमसंग S22 जैसी स्क्रीन की क्वालिटी एक बड़े लेवल पे मिल रही है और आपको वैसी परफॉर्मेंस मिल रही है, तो आपको एक आइडिया ज़रूर लगा होगा। लेकिन OLED मॉनिटर्स के साथ जो प्रॉब्लम रहती है वो होती है एक्चुअली ब्राइटनेस और बर्न इन की। अब बर्न इन का तो LG ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया पिछले कुछ सालों में, तो वो देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन ब्राइटनेस इन्होंने किसी भी तरीके से मैंशन नहीं की हुई है। एंड अगर आपको नहीं पता, OLED मॉनिटर्स की ब्राइटनेस कंपेयर टू द IPS एंड VA पैनल्स इज प्रीटी लो। ज़्यादा ब्राइट OLED को रन करते हैं, उसके जो ऑर्गेनिक LEDs है वो जल्दी लिटरली डेड हो जाती है, तो इसकी वजह से ब्राइटनेस उनका एक लिमिटेशन रहता है। तो फिलहाल उन्होंने वो तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 200-250 मिनट्स। लेकिन अगर आपको अपने छत पे जाके 12 बजे दोपहर के गेमिंग करनी पसंद है, दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन फॉर यू। सो गाइज, ये था वीकली राउंड अप ऑफ आवर न्यूज़। एंड जाने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप लोग इंटरेस्टेड होंगे एक वीकली Q&A वीडियो स्टाइल में? जैसे हम लोग वीकली न्यूज़ दे रहे हैं, क्या आप एक वीकली Q&A सेशन भी प्रीफर करेंगे जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे अबाउट टेक एंड अबाउट सम अदर थिंग्स एज वेल? मुझे नहीं पता क्या आप लोग पूछना चाहते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वुड लाइक let me know in the comments if you would like to see this. So thank you guys for watching this video. मैं मिलूंगा आपको अगली बार। Till then, bye.